और सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे सौनक आदि ऋषिगण, जिस सत्कर्म के खोज में नारद जी निकले थे ना, वो सत्कर्म कोई और नहीं, यही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना है। भागवत की कथा को श्रवण करना, अपितु भगवान कृष्ण जी के चरणों को ध्यान करना ही सत्कर्म है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन सब का स्मरण करके समस्त अपने देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके, सदगुरुदेव का ध्यान करके, स वैकुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथो क्षजे अहतृत्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मानस समय जीव चराचर जात राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान की कृपा से ये मानुष का जन्म प्राप्त हो है। 84 लाख योनि में ये मानुष तन लपाए बच्चे समस्त देवता मन भी तरसत। न जाने कौन से पुण्य का उदय हुआ था जो हमें ये मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। और से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम गाने से जीव के कल्याण हो जाता है, जीव की मुक्ति हो जाती है। और तुलसीदास जी लिखी से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम तुम्हारा जपते रहेंगे हम तो प्रभु सुबह शाम। सुत जी कहने लगे कि जीवन पर्यंत प्रभु का नाम गाना चाहिए। आदरणीय वेदव्यास जी महाराज 4 वेदों का विभाजन करके जब 18 पुराणों की रचना किए, आज वेदव्यास जी महाराज चिंतातुर होकर के अपने आश्रम में, सम्यक आश्रम में, वेदव्यास जी महाराज कहाँ थे, कहाँ निवास करते जी? मैं आप मतलब कह रहे हैं कि कभी कभी बीच में प्रश्न कर देता हूं। मैं प्रश्न करे के कारण है कि जो कथा अगर आप सुना था उनमें एक भी नाम अगर आपके हृदय पटल में समाहित हो गए ना, 18,000 श्लोक संख्या में एक भी नाम अगर आपके मन में छप गए ना, तब ये भागवत की कथा सार्थक है। कथा सुने के जीवन, जो कथा सुने के जो समय निकाले ना, तब ये कथा, ये ज्ञान यज्ञ के साथ माने जाएंगे। बोल बोल की जय। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है,
ही मेरी नाव की माझी हो, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है। तू ही मेरी नाव की माझी, ओ तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। नाव फिर पार होगी, किसी बीच भवन में फिर न दरकार होगी, हो अगर शाम समाजी नाव फिर पार होगी, किसी भी बीच भवन में कभी न दरकार होगी, तब तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरी भरोसे तेरा परिवार है, शाम तेरी भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरी भरोसे मेरा परिवार है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। वो दिन से लेकर के 12 महीना तक, और 12 महीने के हर महीने के एक एक दिन यानी 30-30 दिन के जो महीना बने सब दिन पिंड के विधान कहे गए हैं। लेकिन हम क्या करते 10 गात तेजी मनाए तो सीधा 6 माही करथन, 6 माही के बाद वार्षिक, और अब तो ओकरो ले ज्यादा शॉर्टकट हो गई जी। लड़का मन के शादी ब्याह लगे तो 10 गात्रे में निपटा दो ना महाराज। गया श्राद्ध हैं, गंगा प्रयागराज में जब जाते हैं तो गए प्रयागराज में ही सारा काम करके आ जाते हैं। अपने माता पिता के लिए जब हमारे पास 6 महीने का समय नहीं, 12 महीने का समय नहीं, तो सोचो क्या हमारे लिए कोई हमारे लिए कोई समय निकालेगा? नहीं। व्यास जी, मेरी माता जी को याद करके रोने का समय मेरे पास 13 दिन था, मैंने रोया। जैसे ही मेरी मन संतों की ओर फिर से लगा
मेरी माँ को मैं धीरे धीरे भुलाने लगा था। 13 दिन उनका काम अंत्येष्टि कर्म करने के उपरांत, और जैसे ही माँ के ध्यान भूल करके मैं संतों के समागम में जाकर के धीरे धीरे अपने जीवन को सत्कर्म लगाना चाहता था, उस समय मेरी माँ थी तो उंगली पकड़ करके चलाती थी, और अब माँ है नहीं। मैं भटक भी जाता हूँ तो कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन बारी आई तिमाही की, तो तिमाही में मैंने फिर से अपनी माँ को याद किया और करुण पुकार करके रोने लगा। तिमाही आई, 6 माही किया मैंने, 6 माही तक भी मैं अपनी माँ को याद करने लगा। और जब वार्षिक श्राद्ध हो गए, 12 महीने गुजर गए, वार्षिक श्राद्ध जब हो गया, उसके बाद तो मेरे पास माँ को याद करने का कोई भी मार्ग या यथोचित साधन भी न रहा जिसके माध्यम से मैं अपनी माँ को याद कर सकूं। व्यास जी धीरे धीरे वार्षिक श्राद्ध का कर्म मैंने किया। मेरी माँ का सारा यथोचित कर्म करके, पिंड कर्म करके, श्राद्ध कर्म करके निवृत्त हुआ। और अब मैंने धीरे धीरे अपने मन को संतों के समागम में लगाना चाहा, और संतों के संग रह करके उनके नाम संकीर्तन को गाने लगा। एक दिन वो संत जब जाने लगे थे, जब मेरे माँ के रहते रहते चतुर्मास समाप्त हो गए, संत जाने लगे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा था। एक बार और जब संत आए थे और मैं संतों के पीछे चलने लगा था, मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और रोक करके कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा संतों के संग जाना चाहता हूँ, उनके सत्कर्म में, उनके सत्संग में, नाम संकीर्तन में मेरा मन लग गया है। तब माँ ने कहा कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है, और तेरा जो प्रथम कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य है मेरे प्रति। जब तक तू मुझे मुखाग्नि नहीं देगा, तब तक तू मुझे छोड़ करके कैसे जा सकता है? और जो माँ मुझे ये कहती थी, आज वही माँ मुझे आधे रास्ते पर छोड़ करके चली नारद जी कहने लगे कि हे तेरा मेरा सामने कैसा नाता है, तेरा मेरा सामने कैसा नाता है। दिन हो जाए रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो तेरा सामने कैसा नाता है, तेरा मेरा सामने कैसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। बना तू मेरा और गीत लगाई कैसे, गीत बना तू मेरा और गीत लगाई कैसे। दुनिया बनाने वाले ये गीत चलाई कैसे, दुनिया बना
जाने तू कैसे कैसे दिल रचाता है, न जाने तू कैसे कैसे दिल रचाता है। होता है रातों तेरा सपना आता है, दिन होता है रातों तेरा सपना आता है। मेरा मेरा सके जो कोई तू करके दिखाता है। दिन होता है सपना आता है, दिन होता है रात तेरा सपना आता है। तेरा मेरा काम कैसा गाता है, तेरा मेरा काम कैसा गाता है। तेरा सपना आता है, दिन होता है तेरा सपना आता है, दिन होता है रात तेरा सपना आता है। बोल श्री भागवत भगवान की जय हो। अब नारद जी वेद व्यास जी महाराज को भक्ति मार्ग की का ज्ञान कराते हैं, भक्ति मार्ग की प्रशस्त करते हैं। यदा मृधे कौरव सिंजानां विरस्वतो विरगतिं गतेषु विकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डैः धृतराष्ट्रपुत्र। यदा मृधे कौरव सिंजानां विरस्वतो विरगतिं गतेषु विकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डैः धृतराष्ट्रपुत्र है। अब आ जाइए महाभारत में। नारद जी ने कहा महाभारत की गाथा गाते हुए कहने लगे, जब जुए में और समस्त अपने धन धान्य आदि आदि ऐश्वर्य समृद्धियों को, समस्त ऐश्वर्य समृद्धियों को जुए में हार गए पांचों पांडव, और अंततोगत्वा अधर्म के कारण, अधर्म की अधिकता होने के कारण पांचों पांडवों ने अंत में मां द्रौपदी जी को भी, पांचाली को भी जुए में दांव में लगा दिया। और दांव में लगा कर जब हार गए तो दुर्योधन तो इतना पापी, इतना अत्याचारी था कि आज कहने का अवसर मिल गया और कहने लगा, ऐ द्रौपदी सुन रहे हैं ना, पशुपतिनाथ के व्रत कब शुरू हो इसको कहूं तो बता दूं। प्रदीप मिश्रा जी ने कह दिया रह रहे हैं, अच्छी बात है, रहना चाहिए। ये व्रत को शुरुआत तो उन्होंने किया तो कम से कम ना, कब हम करते तो विश्वास नहीं करता, लेकिन टीवी में हाईलाइट
पशुपतिनाथ के व्रत तो रहा था, लेकिन कब प्रारंभ हो अब कौन पहली रही से अब बता दो। पूरे ब्रह्मांड में वन इस पहला जीव रही से अर्जुन के पशुपतास्त्र प्राप्त करे, पशुपतिनाथ की सेवा और तपस्या करके सबसे पहला अर्जुन पशुपतास्त्र अस्त्र को चला करके अपने पुत्रों को मारने वाले आदिताई अश्वत्थामा को पशु के समान बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशुपतिनाथ के व्रत करेंगे फल जानता ना। पशुपतिनाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है, मानो अगर आपने जो इच्छा किया वो इच्छा पूर्ण होगा, निश्चित है, निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खर। छोटे से छोटा मंत्र बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देता है। मारण मोहन उच्चाटन निर्देशन आप जैसा चाहें। तो पशुपतास्त्र को चला करके अश्वत्थामा को पशु के समान, जानवर के समान है, बकरी है ना, बकरी के समान बांध करके पशु के समान द्रौपदी के सामने पेश किया। और जैसे ही पेश किया तो देखते क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र निकले। और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं यानी ब्राह्मण पुत्र हैं। ब्राह्मण पुत्र को देख करके सब अवाक रह गए। द्रौपदी, क्योंकि एक माँ है द्रौपदी, माँ के मन में ममता है, कहने लगी ये तो गुरु पुत्र है ना। अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी इसको जो चाहे दंड दे, तू कहे तो गर्दन काट दिया जाए, तू जैसा कहे। तब द्रौपदी कहने लगी आज मैं रो रही हूँ अपने संतान के मर जाने पर, कल मेरी तरह ही कोई एक और माँ रोएगी यदि आपने इसको मार दिया। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारो दिव्यम्य त्रिमुखी मोह। द्रौपदी ने कहा यदि आप इसको मार दोगे, इसको मृत्यु दंड दे देंगे, तो आज जैसे अपने बच्चों के मरने पर मैं रो रही हूँ, मृत्यु पर मैं रो रही हूँ, वैसे ही गुरु माता भी अपने पुत्र के, तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। इन्होंने तो आतताई बस है पशु के समान कर्म कर दिया, लेकिन मुझमें तो विवेक है, मैं तो एक माँ हूं ना, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने तो संकल्प ले लिया भैया अश्वत्थामा को मारना है ना। जब द्रौपदी ने छोड़ देने का आज्ञा दिया कि द्रौपदी कहती तब मारा जाता। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन सत्य लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि अर्जुन इसको छोड़ दो। उसी समय भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन के पीछे खड़े थे। ओ पार्थ सुनिए जरा, आपने क्या संकल्प किया था कि अर्जुन को पशु के समान बांध करके लाया जाएगा और पशु के समान बलि दे दिया जाएगा। ऐसे आतताई को बलि दे दिया जाना चाहिए ना। अब तो द्रौपदी जिसके गर्भ से जन्मे हुए बच्चों की मृत्यु हो जाने पर द्रौपदी ने भी उसको क्षमा कर दिया। अब क्या करोगे, क्योंकि का संहार हो चुका है। मदिरापान सुरापान करके लड़ने लगे तो भीष्म अर्जुन जो भगवान से मिलने गए थे, दर्शन न पाकर के मलिन मुख से जब वापस आए और सुना कि अब यादव ने अपने हाथों ही अपने आप का संहार कर दिया, उन्होंने जाकर के परीक्षित को राजगद्दी में बिठा करके स्वयं पांडव जाकर के हिमालय में जाकर के विलीन हो गए। बोल श्री भागवत भगवान की जय। और राजर्षि परीक्षित आज राजगद्दी में बैठ गए और राज सिंहासन में राजपाट करते हुए समय व्यतीत हुआ और उनसे एक महाकर्म हुआ। समित ऋषि के एक बार विजय यात्रा के लिए निकले, तो विजय यात्रा करते करते समित ऋषि के आश्रम में जाकर के 7 बार उन्होंने जो प्यास लगी थी 7 बार पुकारा। 7 बार पुकारने पर समित ऋषि उठे नहीं, ब्रह्मलीन थे।
तो मरे हुए सर्प को जाकर के उनके गले में डाल दिया, और डालने से श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, श्रृंगी ऋषि के पुत्र को, उन्होंने श्राप दिया, आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु तय है। तो परीक्षित ने मृत्यु की बात जान करके, श्राप की बात जान करके अपने गति मुक्ति बनाने के लिए सत्संग करना प्रारंभ किया, और सत्संग करते करते सुखदेव जी महाराज के शरण में पहुंचे हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सुखदेव जी आगे की कथा को जब कल विस्तार करेंगे, तो कल की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आइए हम सब यही भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ में मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, कर झूठ जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, कर झूठ जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, कर झूठ जगाने वाला। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, ये सुख करने में दुख हरे, ये सुख करने में दुख हरे, मधुसूदन की आरती, पापियों को तापते हैं तार, हरि भागवत भगवान की आरती, पापियों को तापते हैं तार, भागवत भगवान की आरती, पापियों को तापते हैं तार। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम महादेव की जय। बोले मेरे बजरंगबली महाराज की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। माया मणवरा निदाय की जय। ठाकुर देव महाराज की जय। सर्व आवाहित देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय। कुल देवी देवताओं की जय। इष्ट देवी देवताओं की जय। बोले माता पिता की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। बोले सत्संग समाज की जय। संध्या आरती की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। भारत माता की जय। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी भक्त जनों के लिए व्यास मंच से शुभकामना, मंगल कामना। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कि राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा, राधे राधे। सभी गाते रहिएगा साथ में महाराज जी को विदा करते हुए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा, राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम तुमसे दामन फैला के मांगे, हम तुमसे दामन फैला के मांगे, रहमत की अपनी तुम भीख दे दो, रहमत की अपनी तुम भीख दे दो। हम तुमसे दामन फैला के मांगे, हम तुमसे दामन फैला के मांगे, रहमत की अपनी तुम भीख दे दो, रहमत की हमको तुम भीख दे दो। भक्तों दिए कोई संभली वाले, भक्तों दिए संभली वाले, तेरे ही दम से हम पल रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ऐ मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। बोली श्री भागवत भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के चरणार्थ बिंद का ध्यान करते हुए श्री बाल कृष्णलाल जी के मांग में प्रतिमूर्ति और भगवान के चरणों में ध्यानस्थ होकर के साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपने 84 लाख योनियों में हैं, समस्त जीव 84 लाख योनि में भटका खा रहा है, और उन समस्त योनियों को पार करते हुए हमें ये सौभाग्य मिला कि फिर से हमें ये मानुष तन की प्राप्ति हुई। तुलसीदास जी लिखे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। पल बढ़ा लो, वो तो पूरा पल बढ़ा लो। हेलो 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 हेलो, बहुत कम है यार, जोड़े पड़ जाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मानुष तन ल पाए बना, देवता मन भी तरसते, काबर
भगवान पूरे बार मानुष तन लेकर के धराधाम में जन्म ले अवतार ले, वही मनुष्य की ये आयु जो है, मनुष्य का तन जो है, हमें बड़े सौभाग्य से अवश्य ही हमने हमारे पुण्यों का उदय या पुण्य कर्म की अधिकता थी। पुण्यों के उदय की होने से हमें यह सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ कि हमने मनुष्य योनि को प्राप्त किया। ध्यान करते हुए जैसे ही सुत जी का ध्यान किया, उनको पुकार किया, तैसे सुत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों के समक्ष पहुंच चुके, पधारे। गुरुवर के पधारने पर सौनक आदि 88,000 ऋषिगण अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए, और जैसे आसन से उठे सदगुरुदेव जी के चरणों का ध्यान किया, प्रणाम किया, अभिवादन स्वागत के साथ में पावन गंगा जी के जल से गुरुवर के चरणों को पखार लिया। चरण धोई चरणों तक लिन्हा, और घासन गुरु जी को दिन्हा। सदगुरुदेव जी के चरणों को पावन गंगा जी के जल से पखार लिया और चरणों तक लेकर के सुंदर कुशासन दे करके सदगुरुदेव जी को विराजमान कराया, और विराजमान करा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, आपकी सन्निधि को पा करके, आपकी कृपा को प्राप्त करके आज हमारा मन प्रभु के भक्ति में लग रहा है। जिन भक्तों के, जो भक्त भगवान की स्तुति को भुला बैठे थे, उन भक्तों के कल्याण की कामना से ये जो यज्ञ की रचना आपकी सन्निधि में आयोजित है, आपकी कृपा से हे गुरुवर, विश्वास है कि आने वाले उन भक्तों को भगवान के चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हे गुरुवर, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्मा कथा श्रवण कराते हुए नारद जी और व्यास जी की संवाद को सुनाया कि कैसे व्यास जी महाराज 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 अलंकार आदि आदि रचना करके भी उनके मन को शांति नहीं मिली, और कैसे नारद जी ने भक्ति मार्ग बता करके श्री वेद व्यास जी महाराज के मन को शांत किया, और वेद व्यास जी महाराज नारद जी की वचन सुन करके ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे पुराण है? समस्त पुराणों में विराट कहा गया है, विराट पुराण अग्रगण्य, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिसको जीते जी भी सुन सकते हैं, मरणासन में भी सुन सकते हैं, वार्षिक श्राद्ध में भी सुन सकते हैं, बेटे बेटियों की विवाह हो तो भी काम करा सकते हैं। ये ऐसा पुराण है, पावन पवित्र। भागवत के 4 शब्दों को हम ध्यान से समझें तो भागवत 4 शब्द हैं, और चारों शब्दों में और मनुष्य समस्त जीव जो हैं 4 पदार्थ की तलाश में भटक रहे हैं। वो 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 चीज के तलाश में हम सब भटकर थे, और वो चारों चीज के प्राप्ति केवल एक स्थान में हो जाती है। कहाँ? तो श्रीमद् भागवती कथा वार्ता। जो भागवत की कथा श्रवण करता है उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे भगवान के संपूर्ण यश, कीर्ति और समस्त सुख और साधनों की प्राप्ति हो जाती है। जुआ में है ना, जुआ खेल करके 5 पांडव जुए में हार करके समस्त अपने ऐश्वर्य को, धन धान्य को हार करके अंत में द्रौपदी को भी दांव में लगा रख दिया। और उसी समय दुर्योधन ने कहा, देख द्रौपदी, उस दिन की बात याद रख करना कि तूने कैसे मेरे पिताजी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया था। आज उस अपमान का बदला मैं भी लूंगा।
और सुन द्रौपदी, जब तक तुझे मैं निर्वस्त्र अपनी जंघा पे ना बैठाऊं तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। और जंघा पे थाप लगाते हुए दुर्योधन ने जब कहा, उस समय समस्त पांडव अपना शीश झुकाए वहां बैठे थे, कोई रक्षा करने वाले नहीं। समय आने पर कालांतर में दुर्योधन ने दुशासन से कहा, ऐ दुशासन, द्रौपदी को खींच के ला। सभा में लाई गई, चीर खींचा जाने लगा। दुशासन जो 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन था, चीर खींचने लगा। भगवान ने आकर के द्रौपदी के करुण पुकार सुन करके, और करुण पुकार के, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई राम दुखदाई। ये 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन मुझ अबला की लाज खींच रहा है। अपने आप को बचाने के लिए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि शल्य, 100 भैया जोड़ में दुर्योधन 100 भाई थे। 100 भाई में एक भाई का नाम है जो शल्य था। वो शल्य ही एक ऐसा भाई था जो दुर्योधन के अन्याय पर कभी साथ नहीं दिया। 100 भाई में एक भाई शल्य था जिसने दुर्योधन के बुरे कर्मों को त्याग करके भगवत भक्ति को ध्यान दिया। लेकिन दुर्योधन के अन्याय के वशीभूत हो जाने पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, किसी ने भी आकर के आगे बढ़ करके द्रौपदी की लाश को नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी असहाय होकर के अपनी लाज को बचाने के लिए स्वयं अपने हाथों से अपने साड़ी की आंचल को बचाने के लिए अपन तिले द्रौपदी सुरक्षा करत थी, अपन लाज बचाए बा। लेकिन 10,000 हाथी के बल रखने वाले जो शासक के पास उसकी क्या चली है? दांतों से भी दबाया ताकि कैसे भी करके मेरी लाज बच जाए, लेकिन बच ना सकी। तब तो पुकार करने लगे, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तब भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान हो रह करके हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी की दूरी 262 कोस खाली बात। हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी की दूरी 62 कोस और 1 कोस के एक दूरी का 4 किलोमीटर है ना। तो 6 चौक 24 मान लो तो 240 किलोमीटर ले भगवान हस्तिनापुर से पुकार करें। कृष्णा द्रौपदी जी द्वारिकापुरी में बैठे हुए कन्हैया ने सुन लिया और सुन करके तुरंत गरुड़गामी भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए और हस्तिनापुर में पहुंच करके साड़ियों का जो अंबार लगाया अपनी बहन की रक्षा के लिए, भगवान कहने लगे, दुशासन, मैंने तुझे 10,000 हाथी का बल इसीलिए दिया कि किसी अबला की लाज को तार तार करने के लिए दिया था। और ऐ दुष्ट, तू अगर अपना बल दिखाना चाहता तो चल दिखा। तब भगवान ने एक ओर से कृपा करते हुए साड़ियों का जो अंबार लगाया, साड़ियों का अंबार लगा करके दुशासन भी थक गया। खींचते खींचते अंततोगत्वा द्रौपदी जी की लाज की रक्षा भगवान ने कर दी। नहीं ले पाया हूँ, वो भी आकर के परम सम्मान्य महाराज जैसे आकर के आशीर्वाद दे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सीखा जाएगा। सभी ताली लगाते हुए गाइएगा साथ में। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सीखा जाएगा, जो होगा सीखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा सीखा जाएगा, जो होगा सीखा जाएगा। ये चिंता मिटा बैठे, ये चिंता मिटा बैठे, जो होगा सीखा जाएगा, जो होगा सीखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सीखा जाएगा, जो होगा सीखा जाएगा। मुझे बदनाम ना कर दे, मुझे बदनाम ना कर दे, बदनाम ना कर दे। ये सब कुछ अब लुटा बैठे, सब कुछ अब लुटा बैठे, जो होगा सीखा जाएगा, लगा बैठे, होगा सीखा जाएगा।
लेकिन धर्म रूपी बैल कहने लगे कि सोच मेरे 3 पांव इस निष्ठुर कलिकाल ने, इस कठोर पुरुष ने मेरे 3 चरणों को तोड़ दिया है। 3 चरण कौन कौन से? सोच है ना, तप और दया। ये 3 चरण धर्म रूपी बैल के धर्म के 3 चरण टूट चुके हैं और 4था चरण केवल बचा है तो दान। आज देखिए किसी के प्रति किसी के मन में कोई दया नहीं। ये आज कलयुग में प्रगाढ़ता रूप से दिखाई पड़ा है। न हम किसी के लिए दया दिखाते हैं और न ही हम तप करने वाले हैं। हाँ, कलयुग आज के समय में तप करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तपैया की कमी भी नहीं है। आज वर्तमान में देख लो, रायगढ़ में आप तमनार जब जहाँ है ना, सत्यनारायण बाबा के दरबार लगे हैं, एक लौता आज तपस्या करने वाला जीव है जो आज कलयुग में प्रगट प्रमाण दिखत है। बाकी में सब तप करने वाले नहीं है, तपने की चेष्टा करने वाले बहुत हैं। न हम किसी के प्रति दया उदारता दिखाते हैं, न तप करते हैं, न भगवान का नाम गाते हैं, न किसी के प्रति हमारे मन में दया है ना। तो एक चरण जो चरण बचा है वो चरण है दान का। तो हम दान भी नहीं करते। भगवान ने यदि आपको दिया है तो दान कीजिए, दान करना चाहिए। ये न दान करे कल्याण। आप चाहे जैसे भी हो, अपने कमाई का 10वां हिस्सा अगर भगवान के चरण में किसी है मंदिर में जाकर के आप अर्पण करते हैं तो उस दान का पुण्य फल आपको 100 गुना प्राप्त होने वाला है। दान करे कल्याण। दान जो आप करते हैं उसका भाग आपको अवश्य मिलेगा, कल्याण आपका होगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के, आपके पूरे बंधु बांधव सबका कल्याण होगा। उसी समय परीक्षित जी जब पहुंचे, लोहे के डंडे से मारते हुए उस पुरुष को जो देखा उन्होंने, तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कलयुग है परिचय दिया, और तुम्हारा निवास कहाँ है? तो हे राजन, मैं अब आपके राज्य में रहने आया हूं। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? मैं आपके ही राज्य में रहने आया हूं। और आप करते क्या हैं? कलयुग अपन परिचय और अपन गुण बताते। राजा परीक्षित पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं? तो हे राजन, मैं तो आपके राज्य में निवास करूंगा, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। और हे राजन, यदि आप पूछते हैं कि मैं करता क्या हूं तो आपको बता दूं। कलयुग का कहीं जे मेरे भगवान के हरि कीर्तन नाम संकीर्तन होते ना, वही मेरे मोर स्थान बन चुकी। वही मेरे जा करके जे भगत मन भगवान के नाम संकीर्तन करते, जब मन नाम गाय की कोशिश करते ना, उनके गला ले जाके दबा देते। कैसे तक मोर राहत ले भगवान के कीर्तन करके। भोजन प्रसाद आप अपने बच्चों को भोजन प्रसाद कराएंगे ना, तो उस भोजन प्रसाद को लेने से, सेवन करने से उस बच्चे के ऊपर में संस्कार आने लगेंगे। घर की अवस्था, घर की माहौल जो है धार्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे भैया लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या जो भी आप कार्य करते हैं, उन काम को करते करते भगवान के नाम को गाया करें। गोविंद गाने, गोपाल गाने, हर जीवन की नैया किनारे लगाने, किनारे लगाने। क्योंकि न जाने किस घड़ी हमारी मृत्यु निकट आ जाए, इसको कोई नहीं जान सकता।
किसी कवि ने कहा है, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए भजन करते हैं। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़कर अपनी पूजी हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तुझको आवाज देगी, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना। तो कलियुग कहाँ निवास दीजिए? जुआलय, मदिरालय, वैश्यालय और न्यायालय, ये 4 स्थान जब कलियुग प्रदान करी तो जुआलय में खेला वो अपने गृहस्थ या अपने संसार को समाप्त कर बैठता है। मदिरापान मदिरालय में है ऐसे जहां क्षिति जल पावके गगन समीरा, पंचे कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा लेना चाहिए। अंतिम समय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी ने कहा, तब राजा परीक्षित के मन को थोड़ी शांति मिली और कहने लगे कि हे भगवान, उस भगवान जिस भगवान कृष्ण जी का आप नाम ले रहे हैं, मैंने धुंधले धुंधले से सुनी थी कि वही कृष्ण है ना जो मेरे दादा परदादा के संग रह करके उनकी जीवनोपर्यंत रक्षा करने वाले थे।
और यहाँ तक कि वही कृष्ण कन्हैया ने मेरी माता के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की। ये परीक्षित एक लौता जीव है श्रोता समाज, ये माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया था। अंगुष्ठ मात्र ममलम भगवान ने जाकर के उनकी रक्षा की थी ना, तो माता के गर्भ में ही भगवान चतुर्भुजी भगवान के दर्शन कर लिए थे। और जब जन्म लिया तो उन्हीं भगवान को ढूंढने लगे। प्रसूतिका गृह में भगवान ने जाकर के दर्शन दिया। वही परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से भगवान कृष्ण के नाम सुने, उनके मन को शांति मिली और कहा कि उन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय देते हुए हे भगवान, उनकी गाथा उनकी महिमा श्रवण करा करके मेरे मन के दुख को, मेरे मन की पीड़ा को आप शांत कीजिए। बोले श्री भागवत भगवान की जय। आइए हम एक भजन रूपांत कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान से बिन तुम्हारे ये जीना लगे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। तालियों की सेवा करते हुए आइए हम उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लें। तालियों की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे। भजन सुनाने तुझको जाने आना सावरे, भजन सुनाने तुझको जाने आना सावरे। तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं बोलो सावरे, तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं बोलो सावरे। भीगे साजे सारे, भीगे साजे सारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। ये दिल तेरा दीवाना, ये तेरा दीवाना,
ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। कुछ नहीं चाहूं तुझसे ओ मेरे सावरे, सामने आके बैठो सावरे। का मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। एक बार जन्म लेना झूठ हो सकता है, लेकिन जन्म लेने के बाद में मृत्यु जो अटल सत्य है वो आनी ही है। इसलिए इस धराधाम का नाम मृत्यु मंडल रखा गया है, मृत्यु लोक कहा गया है। जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य योनि को पा करके हम जो जन्म लिए हैं, एक दिन मृत्यु आनी ही है। और वास्तव में जो प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत हो जाए, जिनको मृत्यु का भय हो, उन्हें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन कौन से बातों का? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। जो मृत्यु के भय से भयभीत है, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उन्हें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले सत्संग करना चाहिए, दूसरा हरि का गुणगान करना चाहिए, तीसरा अपने जीवन, अपने मन को, वाणी को शुद्ध करके अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। और भगवान की कथा, भगवान की वार्ता या भगवान के शरण में जाने से पूर्व जब हमने भागवत की कथा सुने आए ना, सुखदेव जी कहने के राजन, जिस कृष्ण जी के बारे में, जिस कृष्ण की महिमा आप सुनना चाहते हैं या मैं सुनाऊंगा आपके कहने पर, लेकिन उनके प्रति आपकी पहली जिज्ञासा होनी चाहिए, सुनने की जिज्ञासा, है ना। भक्त के 4 लक्षण कहे गए हैं। आर्त भक्त, है ना। आर्त भक्त में कौन है? विभीषण जी। श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भगवती, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। पहला लक्षण है भगत के आत्मभक्त हो जाना। लंकापति रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर किया, तैसे ही लंका गई है, विनाश का समय जो निकट आ गया। विभीषण जब लंका से बाहर निकले, भाई का परित्याग होने पर, तो इधर उधर नहीं गए, मन में एक ही आस थी, एक आस तुम्हारी है हे भगवान। और विभीषण जैसे लंका से बाहर निकले, सीधे प्रभु रामचंद्र जी के चरण में जा पहुंचे। वानर सेनाओं ने के बीच प्रभु रामचंद्र जी, लखन भैया विराजमान बैठे हैं। उसी स्थान पर जाकर के विभीषण पहुंच गए। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर।
और त्राहि त्राहि आरत हरण, मुझ जैसे आर्त भक्त की रक्षा करने वाले मेरे राम हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। धरा पे सब समाए, इसी धरा पे समाए। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिराना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिराना। भेजने वाले हैं यहाँ पे, तो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। वो बालक जब स्थापित हुआ, जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्या देखते हैं? चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही छाया हुआ है। उन्होंने विचार किया, इस अंधकार में मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? इस जल के ऊपर में, इस निर्जन में मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? मैं कहां से आया? मेरी उद्गम का स्थान कौन है? और कमल के पुष्प को देख करके विचार करते कि इस कमल के पुष्प पर मेरी स्थापना कैसे हुई? प्रबल इच्छा लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने आप के उद्गमता का, अपने आने का, अपने अवतार होने का, अपने प्रकट होने का स्थान जानने की इच्छा लेकर के उन्होंने कमल के नाल पर प्रवेश किया। और प्रवेश करके 10,000 साल तक ब्रह्मा जी अपन आय के स्थान ढूंढे, लेकिन कोई अता पता नहीं चली। जब तलाश करें कोई पता न चला, तो फिर से जाकर के कमल के पुष्प पर स्थापित हो गए। और जैसे कमल के फूल पर स्थापित हुए, तो जाकर के मन विचलित था। उसी समय भगवान विराट पुरुष की आकाशवाणी हुई और 2 शब्द ब्रह्मा जी के कानों में गूंजने लगे।
ओ ब्रह्मदेव, ओ ब्रह्मा जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? आप जो ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके आने का कारण मैं हूं। मैंने ही आपको प्रकट किया है, मेरे ही कारण सृष्टि की रचना करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। आप सृष्टि कीजिए ना। भगवान ने 2 शब्द दिए, ता और प। विराट पुरुष भगवान के 2 शब्दों को सुनकर के भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों शब्दों को सुन करके तब त और प मिलाकर के तप हुआ। तो भगवान की आज्ञा जान करके पितामह ब्रह्मा जी तप करने लगे, और तप करते 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 समय अनुसार एक दिन भगवान विराट पुरुष, जो सहस्त्र भुजाओं वाले विराट पुरुष भगवान के दर्शन पितामह ब्रह्मा जी को हृदय पटल पर होने लगे। और हृदय पटल पर दर्शन देकर के भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आपकी उत्पत्ति सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के कार्य को संलग्न करने के लिए हुआ है, सो आप सृष्टि का निर्माण करें। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी कृपा से तो मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन सृष्टि करने के किसी भी प्रकार के विभाग को मैं नहीं जान पाया हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं तो कमल की कोमल से पुष्प में मेरी उत्पत्ति हुई है, सो मैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूंगा। विराट पुरुष भगवान ब्रह्मा जी के मन की समस्या को जानकर के, चिंता को जानते हुए उन्होंने सृष्टि रूपी गेंद ब्रह्मा जी के हाथों में दे दी। और सृष्टि रूपी गेंद को देकर के भगवान विराट पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर ब्रह्मा जी सृष्टि करें तो करें कैसे, यही विचार कर रहे थे। और उन्होंने जो हाथ में विराट पुरुष भगवान ने सृष्टि रूपी गेंद को थमा करके चले गए थे, उस सृष्टि रूपी गेंद को, जैसे लड़का मन गेंद खेलते ना जी, उसे पितामह जी उस गेंद से खेलने लगे। और खेलते खेलते वो सृष्टि रूपी गेंद जो है जल के ऊपर में जैसे ही गिरा, तो जल के दाब पड़ने से वो गेंद फट गया, और फट करके 6 हिस्सों में बट गया। 6 भाग हुए उस गेंद के, और 6 भाग जब हुए तो 6 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। सबसे ऐसी सुंदर कन्या को देख करके थोड़े से ठहरे, उन्होंने सोचा कि मेरी सृष्टि में आज इतनी सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। और कई कह रहे थे कि पितामह ब्रह्मा जी उस कन्या के पीछे भागने लगे, कतई नहीं भागा नहीं। उनका मन थोड़ा सा लगा कि मोर सृष्टि में आज इतना सुंदर रूप वाली एक कन्या की उत्पत्ति हो है। और उसी सरस्वती जी को स्थापित किया। आगे चल करके वही अष्टवसु वापस आए, और आकर के ब्रह्मा जी को उसी समय जब सरस्वती जी को देख करके क्षुब्ध होकर के पितामह ब्रह्मा जी खड़े रह गए, तो अष्टवसु मन आकर के कहीं, हम मन संसार के सृष्टि के रचना करके सृष्टि के विस्तार करे में कहत रहा, और आप क्या करत था हैं, परला सिखौना दे और अपन बैठ रमनिया ले। श्राप दे दिया। अष्टवसुओं ने पितामह ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी। वही दिन से पितामह ब्रह्मा जी केवल पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में एक ही जगह मंदिर है ब्रह्मा जी के, पुष्कर में। ओकर अतिरिक्त ब्रह्मा जी के और कोई मंदिर नहीं है। और पितामह ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करना प्रारंभ किए, तो सृष्टि की विस्तारित करते हुए अष्टवसुओं ने जो श्राप दिया, तो ब्रह्मा जी खिन्न हो गए, और खिन्न होकर के कहा कि मेरे से ऐसा बड़ा पाप हो गया है। तो उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने ही हाथों से अपने मंगार को जैसे ही मारा, तो पितामह ब्रह्मा जी ने मंगार को जैसे मारा, तो उनका शरीर जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। दाहिने भाग से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, और बाएं अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। दोनों स्त्री पुरुष का नाम हुआ मनु और शत्रुपा। यही मनु और शत्रुपा है जिनकी सृष्टि में हमारा और आपका जन्म हुआ है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक तत्सृणे आचार्य, बाद में हम साहू, राठौर, यादव आदि हुए, लेकिन हमारा स्रोत जो है एक है, मनु और शत्रुपा की ही वंशज है हमारे। हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प का ध्यान से सुनिया कभी। हरि ओम विष्णु विष्णु महाप्रमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तम अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनमंतरे वैवस्वत मनु
28वां मनवंतर चलते और वैवस्वत मनवंतर मनु के हम संतान है। और वो वैवस्वत मनु कौन है? वही मनु शत्रुपा से जुड़े हुए हैं। तो मनु शत्रुपा कोई अलग नहीं, हम उन्हीं के संतान हैं। और फिर आगे पितामह ब्रह्मा जी ने जैसे मंगार कुमारा दो भाग में विभाजित हुए, दाहिने अंग से पुरुष की उत्पत्ति, बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति, दोनों का नाम मनु और शत्रुपा रखा गया। और उसी समय पितामह ब्रह्मा जी के छाये से एक ऋषि की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम हुआ छाया। लंबा रहते ना जी, जब धूप में खड़े रही या छाया पड़ते तो छाया देखा हमारे शरीर से लंबा दिखाई पड़ते। तो छाया से एक ऋषि, एक संत की उत्पत्ति हुई, तो उस संत का नाम हुआ कर्दम। छाया माने कर्दम, कर्दम माने लंबा, तो कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। और मनु और शत्रुपा जो दाहिने अंग से और बाएं अंग से स्त्री पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, मनु और शत्रुपा की जब उत्पत्ति हुई तो पितामह ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को कहा कि हे पुत्र, अब आप जा करके, हे वत्स आप जा करके मैथुनी पद्धति से संसार का विस्तार करें। का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलता इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ। सभी गाते रहिए, ताली बजाते हुए जय जय श्री राधे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,